आइए इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंड लेते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल गिव रीजन। देखिए नीचे दिए हुए सेट में आपको बताना है क्या ये इक्वल है या नहीं है, और अगर है और जो भी है उसका रीजन देना है। तो अगर इक्वल सेट्स की बात करते हैं, इसकी कंडीशन क्या होती है, जो सेट ए में जो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं लिख देते हैं एलिमेंट ई लिख देते हैं जो बिलोंग कर रहे हैं, अगर वही एलिमेंट बी में भी बिलोंग कर रहे हैं तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या होता है, ए जो सेट है वो बी के बराबर होता है, मतलब कि इसको बोलेंगे इक्वल सेट होते हैं ये। ठीक है ना, कंडीशन यही, आपको एलिमेंट चेक करना है जो ए में है वही बी में एग्जिस्ट करने चाहिए। तो वन बाय वन प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ए सेट को डिफाइन करिए। ए सेट क्या है, ए सेट में दो एलिमेंट है 2 और 3, और बी सेट को डिफाइन करिए। बी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में इसको बनाएंगे। यहां पर देखिए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। 2 3 6 होता है यहाँ पे, तो हमें ये दो इस तरह इसको ब्रेक किया है। x प्लस ऑफ 2 प्लस 3 कॉमन ले लिया, x प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गए, x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और x की क्या दो वैल्यू आएंगी, -2 और -3। तो यहाँ पर जब हम b सेट को डिफाइन में करूंगा, b में एलिमेंट क्या होंगे, b के सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का, इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या निकला इस इक्वेशन का, ये निकला -2 और -3। ठीक है ना। अब देखिए क्या a में जो एलिमेंट है वो b के बराबर है, a में तो 2 और 3 है, b में -2 -3 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन क्या है, आंसर क्या है इसका, a जो सेट है इसमें जो एलिमेंट है वो बराबर नहीं है b के, तो ये क्या है, नॉन इक्वल सेट्स हैं, ये नॉन इक्वल सेट्स हैं। इस तरह हमने इसको डिफाइन किया और यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो पहले अंडरस्टैंडिंग ये थी। तो ए में जो थे हमें एलिमेंट साफ नजर आ रहे थे, बी के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा, तभी हमें यहां पर एलिमेंट साफ नजर आए। जैसे एलिमेंट साफ नजर आए तो हमने कंपेयर कर लिया, इनको कंपेयर करके ये हमारे पास इसका आंसर आ गया कि नॉन इक्वल सेट में आते हैं। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ए में देखिए ए क्या है, इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। देखिए जो वर्ड फॉलो है इसमें लेटर कौन कौन से है, जो कॉमन है उनको सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे। ओ कॉमन है, एल कॉमन है, तो उसका मतलब ए सेट में एलिमेंट कौन कौन से होंगे, एफ होगा, ओ होगा, एल होगा और डब्ल्यू होगा। ठीक है, बी में भी हम यही करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट है जो रिपीट हो रहे हैं वो एक ही बार आएंगे। तो वर्ड क्या है, WOLF, वॉल्व। तो देख लेते हैं WOLF, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, कंपेयर कर लीजिए। देखिए एफ यहाँ पे आता है, एफ यहाँ भी आता है, ओ यहाँ पे आता है, ओ यहाँ भी आता है, एल यहाँ आता है, एल यहाँ आता है, डब्ल्यू यहाँ आता है, डब्ल्यू यहाँ भी आता है। मतलब कि दोनों को कंपेयर करने वाला जो एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं वो बी में भी बिलोंग करते हैं। मतलब क्या है कि ये इस तरह से आते हैं, ये इक्वल सेट है। ये इसका आंसर और सॉल्यूशन लिख दीजिए कि ए इज इक्वल टू बी। क्यों, ये इक्वल सेट है, इक्वल सेट्स। ठीक है ना, इस तरह से हमने इसको बनाया। सबसे पहले कंपेयर किया, कंपेयर करके सबसे पहले हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया ए को। ठीक है ना, ए सेट में जो एलिमेंट्स है वो बनाए, और बी तो हमारा सिंप्लीफाई ऑलरेडी था ही। ठीक है, उसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। कंपेयर किया तो हमें ये रिजल्ट आया। इस रिजल्ट का मतलब होता है इक्वल सेट्स। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, और इसकी रीजनिंग जैसे पीछे बोली थी यहाँ पे हमें रीजनिंग भी हमने इसकी दी है आपको। ठीक है ना, इस तरह से हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।